एक छोटे से गांव में, जहां पुरानी हवेलियां सदियों से खड़ी हैं और चारों तरफ घने जंगल की छाया है, एक युवक नाम राजेश अपने दादा की अचानक हुई मौत के बाद उस पुरानी विशाल हवेली में रहने के लिए आया था। वह शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी छोड़कर यहाँ आया क्योंकि दादा की वसीयत में यही लिखा था कि हवेली का मालिकाना हक उसी को मिलेगा अगर वह यहाँ कम से कम 1 साल रहे। लेकिन जैसे ही वह हवेली के विशाल लोहे के द्वार से अंदर घुसा, उसे लगा कि हवा में कुछ अजीब सा माहौल है। पुरानी दीवारें जो सदियों की गवाह थी, उन पर लगे पत्थरों से ठंडी सिसकियां निकल रही थी। बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थी और हर बूंद के साथ कोई फुसफुसाहट सी सुनाई दे रही थी। राजेश ने अपना सामान रखा और हवेली के हर कमरे को देखने लगा। पहला कमरा था जिसमें पुरानी लकड़ी की अलमारी में किताबें भरी पड़ी थी। किताबों की धूल भरी महक उसे पुराने समय की याद दिला रही थी। फिर दूसरे कमरे में एक विशाल आईना लगा था जिसमें उसकी परछाई कुछ टेढ़ी सी लग रही थी, जैसे कोई दूसरा इंसान खड़ा हो उसके पीछे। वह पास गया तो आईने में उसकी आंखों में लाल सी चमक दिखी, लेकिन जब वह पलटा तो कुछ नहीं था। रात होते होते बारिश तेज हो गई और बिजली कड़कने लगी। राजेश बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके नाम राजेश राजेश पुकार रहा है। आवाज हवेली के पिछवाड़े के पुराने कुएं से आ रही थी। वह उठा और लालटेन लेकर बाहर गया। कुआं पुराना था और उसमें से बदबू आ रही थी जैसे कोई सड़ी लाश पड़ी हो। वह झुका तो कुएं में पानी की सतह पर एक चेहरा दिखा, लेकिन वह उसका अपना चेहरा नहीं था बल्कि एक औरत का चेहरा था जिसके बाल लंबे थे और आंखें पूरी सफेद थी। वह चीखा और पीछे हटा, लेकिन आवाज अब हवेली के अंदर से आने लगी। वह भागता हुआ अंदर आया और हर कमरे के दरवाजे बंद करने लगा, लेकिन दरवाजे खुद ही खुल रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें धक्का दे रहा हो। उसकी यादों में दादा की बातें घूमने लगी। दादा कहते थे कि इस हवेली पर 100 साल पहले एक श्राप लगा था जब उनके पूर्वज ने गांव की एक विधवा औरत को मार डाला था जिसका नाम कमला था। कमला को चुड़ैल बनकर बदला लेने का वचन दिया था और हर पीढ़ी में एक आदमी को वह अपना शिकार बनाती थी। राजेश की माँ भी इसी हवेली में रहते हुए अजीब तरीके से मरी थी। कहते हैं कि उसकी गर्दन पर निशान थे जैसे किसी ने उसे चबाया हो। राजेश ने गांव वालों से पूछा था, लेकिन वे डरते थे और कहते थे कि रात को हवेली के आसपास मत जाना क्योंकि कमला की आत्मा घूमती है, उसकी साड़ी लाल होती है और वह गाती हुई आती है। एक लोरी जो बच्चों को सुलाती है, लेकिन जो सुन ले वह कभी नहीं जगता। वह सोच ही रहा था कि अचानक बत्ती गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया जिससे पर्दे हिलने लगे और फर्श पर पुरानी लकड़ी चरमराने लगी। उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। हाथ ठंडा था जैसे बर्फ का टुकड़ा। वह मुड़ा तो पीछे कोई नहीं, लेकिन दीवार पर छाया एक औरत की दिख रही थी। लंबे बाल फैले हुए और मुंह खुला हुआ जैसे चीख रही हो। वह चिल्लाया और लालटेन उठाकर छाया पर मारा, लेकिन छाया गायब हो गई। अब आवाजें चारों तरफ से आने लगी। फुसफुसाहटें दीवारों से निकल रही थी जो कह रही थी, राजेश तू मेरा है, तू भाग नहीं सकता, मैंने तेरी माँ को लिया, अब तेरा नंबर है। वह भागने लगा गलियारों में जहाँ पुरानी तस्वीरें लगी थी। उन तस्वीरों में आंखें उसके साथ घूम रही थी जैसे जीवित हो। एक तस्वीर में दादा का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें लाल हो गई थी और मुंह से खून टपक रहा था। राजेश ने तस्वीर तोड़ दी, लेकिन टूटने के बाद भी फर्श पर पड़े टुकड़ों से आंखें उसे घूर रही थी। वह नीचे गए तो पुरानी रसोई में चूल्हे पर एक हांडी रखी थी जिसमें से धुआं निकल रहा था, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। फिर भी खुशबू आ रही थी जैसे कोई खाना पकाया जा रहा हो, लेकिन वह खुशबू खून की थी। वह याद करने लगा बचपन में जब वह यहाँ आया था तो उसकी दादी ने उसे चेतावनी दी थी कि रात में कभी अकेला मत घूमना क्योंकि कमला इंतजार करती है। वह लड़कियों को नहीं छूती, लेकिन लड़कों को अपना गुलाम बनाती है और उनकी आत्मा को चूस लेती है। राजेश ने गांव के पुजारी से बात की थी। पुजारी
ने कहा था कि हवेली में एक पुरानी मंदिर की मूर्ति है जो टूटी हुई है, उसे जोड़ दो तो शायद श्राप टूटे। लेकिन जब वह मंदिर गया तो मूर्ति खुद ही हिल रही थी और उसकी आंखों में वही सफेद चमक थी। अब रात और गहरी हो चुकी थी, बारिश रुक गई थी, लेकिन हवा में सन्नाटा था जो ज्यादा डरावना था क्योंकि हर सांस में वह फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। राजेश बिस्तर पर वापस लेटा, लेकिन जैसे ही आंखें बंद की उसे लगा कि कोई उसके सीने रही थी। वह आंखें खोलता तो कुछ नहीं, लेकिन बंद करते ही वही दबाव। वह हाथ मारने लगा, लेकिन हाथ हवा में घूमते रहे। अचानक उसकी गर्दन पर ठंडी उंगलियां महसूस हुई जो दबा रही थी। वह चीखा, लेकिन आवाज नहीं निकली। जैसे मुंह पर कोई कपड़ा हो, वह उठकर भागा और हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में गया जहां पुराना सामान रखा था। वहां एक पुरानी डायरी मिली जिसमें दादा ने लिखा था कि कमला हर रात आती है और सपनों में घुसती है। अगर तुमने उसे देख लिया तो वह तुम्हारे शरीर में समा जाएगी। राजेश डायरी पढ़ता जा रहा था और हर पन्ने पर खून के निशान थे, जैसे लिखते वक्त दादा रो रहे थे या उनका खून गिरा था। डायरी में लिखा था कि मेरी पत्नी को उसने पहले लिया, फिर मेरे बेटे को, और अब तू बचा है, भाग जा। लेकिन भागने का रास्ता नहीं है क्योंकि हवेली का दरवाजा खुद बंद हो जाता है। वह डायरी फेंककर बाहर भागा, लेकिन सीढ़ियां अब ऊपर जा रही थी, नीचे नहीं। जैसे कोई जादू हो, वह थक गया और गिर पड़ा। फर्श ठंडा था और उसमें से सिसकियां निकल रही थी, जैसे कोई नीचे दबा हो। वह हाथ से फर्श को खरोचने लगा तो उंगलियों में कुछ चिपचिपा लगा जैसे खून। वह देखा तो फर्श पर पुरानी हड्डियां निकल आईं जो कमला की थी। कहते हैं कि उसे यही दफनाया गया था और उसकी आत्मा हड्डियों से बंधी है। राजेश चीखता रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। गांव वाले जानते थे कि जो हवेली में रात गुजारता है वह कभी वापस नहीं आता। सुबह होते होते उसे लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही सूरज निकला हवेली के आईने में उसका चेहरा बदल गया। अब उसकी आंखें सफेद थी और मुंह से एक अजीब सी मुस्कान थी। वह खुद को देखकर हंसा, लेकिन हंसी कमला की थी। अब वह हवेली का नया मालिक था और रात को गांव में घूमने लगा नई शिकार ढूंढने के लिए। कहानी यही खत्म नहीं होती क्योंकि श्राप जारी रहता है। हर पीढ़ी में एक नया राजेश पैदा होता है जो हवेली में आता है और कमला उसे अपना बना लेती है। वर्षों बाद एक और युवक आया और वही कहानी दोहराई गई। बारिश की रात में फुसफुसाहटें दीवारों से निकली, तस्वीरें हिली, कुआं बुलाया, आईना घूरा और शरीर में समा गई आत्मा। अब हवेली हमेशा के लिए जीवित है और हर रात एक नई सिसकी सुनाई देती है जो बताती है कि कमला का इंतजार कभी खत्म नहीं होता। वह इंतजार करती है अगले शिकार का और गांव वाले चुपचाप देखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उन्हें हस्तक्षेप किया तो कमला उनका भी पीछा करेगी। हवेली की दीवारें अब और ऊंची लगती हैं, जंगल और घना हो गया है और हवा में हमेशा लाल साड़ी की महक रहती है जो बताती है कि वह पास है। बस एक गलती का इंतजार है, एक नाम पुकारने का, एक रात गुजारने का और फिर सब खत्म एक नई शुरुआत के साथ। लेकिन यह शुरुआत हमेशा मौत की ओर ले जाती है क्योंकि कमला कभी माफ नहीं करती, वह सिर्फ लेती है और लेती जाती है। आत्माएं इकट्ठी करती जाती है। हवेली में अब सैकड़ों छायाएं हैं जो रात को घूमती हैं और नए आने वाले को बुलाती हैं। राजेश अब उनमें से एक है। उसकी आंखें सफेद हैं, उसकी मुस्कान ठंडी है और वह इंतजार करता है जैसे कमला ने इंतजार किया था सालों तक बदले के लिए। अब बदला पूरा हो चुका है, लेकिन श्राप नहीं रुका, वह फैलता जा रहा है गांव के हर घर तक। क्योंकि जो एक बार हवेली देख लेता है वह कभी भूल नहीं पाता। सपनों में वह लौट आती है, लाल साड़ी में, बाल फैलाए, मुंह खोले और कहती है, आजा मेरे पास, तू मेरा है हमेशा का। और कोई बच नहीं पाता, चाहे कितना भी भागे। हवेली का जाल हर जगह फैला है, हवा में, मिट्टी में, पानी में और सबसे ज्यादा मन में जो डर पैदा करता है वह डर कभी जाता नहीं, वह बढ़ता है रात दर रात, सपना दर सपना और अंत में इंसान खुद हवेली का हिस्सा बन जाता है। एक और छाया, एक और कहानी जो कभी खत्म नहीं होती, बस दोहराई जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी और हर बार उतनी ही डरावनी, उतनी ही सच्ची जैसे पहली बार हुई थी जब कमला मरी थी।
और उसने श्राप दिया था, अब वह श्राप जीवित है, हवेली में सांस लेता है और इंतजार करता है तुम्हारा। अगर तुम कभी वहाँ गए तो याद रखना, रात को नाम मत पुकारना, क्योंकि जवाब मिलेगा और जवाब हमेशा मौत का होता है। एक ठंडी सांस का, एक सफेद आंखों का, एक लाल साड़ी के छूने का और फिर सब खत्म, लेकिन शुरुआत नई आत्मा की जो अब तुम हो जाओगे। यह कहानी जारी है और रहेगी जब तक हवेली खड़ी है और जंगल हरा है, जब तक बारिश होती है और बिजली कड़कती है, जब तक कोई युवक हवेली में कदम रखता है और पुरानी तस्वीरें उसे घूरती हैं, जब तक कुआं सूखा नहीं जाता और डायरी में लिखा आखिरी शब्द पढ़ा नहीं जाता जो कहता है भागो, लेकिन भागने का रास्ता बंद है हमेशा के लिए। और यही है कमला की जीत, उसकी अमरता, उसका बदला जो कभी पूरा नहीं होता, बस बढ़ता जाता है शब्द दर शब्द, रात दर रात, पीढ़ी दर पीढ़ी। और अब तुम भी सुन रहे हो उस फुसफुसाहट को जो कह रही है आजा मेरे पास, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा नाम लेकर। और तुम जानते हो कि यह सिर्फ कहानी नहीं है यह सच्चाई है जो तुम्हारे आसपास है। अगर तुम अकेले हो रात में तो मत सुनना, लेकिन अगर सुन लिया तो फिर वापसी नहीं, क्योंकि कमला का हाथ तुम्हारे कंधे पर है और वह ठंडा है, बहुत ठंडा, जैसे मौत की ठंडक। और उसकी उंगलियां तुम्हारी गर्दन को छू रही हैं, धीरे धीरे दबा रही हैं और तुम चीखना चाहते हो लेकिन आवाज नहीं निकलती, बस एक सिसकी रह जाती है जो हवेली की दीवारों में समा जाती है और नई कहानी शुरू करती है, एक और राजेश की, एक और कमला की जो कभी नहीं मरती।